हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है और आठों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और लास्ट में 3-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपने इसके पहले का आठों पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ऑप्शन ए केवल सूती, ऑप्शन बी केवल रेशम, ऑप्शन सी केवल नायलॉन, ऑप्शन डी सूती एवं रेशम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूती एवं रेशम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ऑप्शन बी एम एन बनर्जी ने, एस एन बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ये, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जे बी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऑप्शन ए आगरा किला का, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी का, ऑप्शन सी दिल्ली की जामा मस्जिद का, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली की जामा मस्जिद का। इनमें से दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इन तीनों का जो है निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन डी राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? ऑप्शन ए संसार दुखों का घर है, ऑप्शन बी दुख का कारण इच्छा है, ऑप्शन सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ऑप्शन डी यह एक फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मानव कौल के द्वारा,
ऑप्शन बी प्रियंका दुबे के द्वारा, ऑप्शन सी इंदुमती देसाई के द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर देसाई के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रियंका दुबे के द्वारा। नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबद्ध थे? ऑप्शन ए चरकुला से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी कथक से, ऑप्शन डी कथकली से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कथक से। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डॉट 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 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 ए के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 बी के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27 बी के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए के तहत। अनुच्छेद 21 एक है शिक्षा का अधिकार और ये जोड़ा गया है। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, इसको अनुच्छेद 21 ए के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता डॉट 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 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। पानीपत हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी में, ऑप्शन बी पीली मिट्टी में, ऑप्शन सी लाल मिट्टी में, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट राजाओं के राज्यों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी कश्मीर के,
ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन डी उड़ीसा के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कश्मीर के। राज्य तरंगिणी के द्वारा कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों में। भारत में राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी राप्ती नदी के, ऑप्शन सी तवी नदी के, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तवी नदी के। जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन डॉट 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 शहर से शुरू हुआ था। किस शहर से शुरू हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए कराची से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी लाहौर से, ऑप्शन डी बम्बई से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए किरण देसाई ने, ऑप्शन बी चेतन भगत ने, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी ने, ऑप्शन डी अरुंधति राय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरुंधति राय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी शौकत अली ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी उपनिषद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पिटक। इनमें से पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए माल्टा, ऑप्शन बी वैलेटा, ऑप्शन सी सिसिली, ऑप्शन डी क्रेटे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिसिली। इनमें से सिसिली जो है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय रक्षा गठबंधन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय गठबंधन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय द्रविड़ गठबंधन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2014 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 ईस्वी वर्ष में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 25, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार का, ऑप्शन डी रॉलेट अधिनियम का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साइमन कमीशन का। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराना, तो हम 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराएंगे सभी पार्टों में। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका भोपाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए हल्द्वानी में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देहरादून में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। हाल ही में गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण सीरीज का पार्ट 9 कवर किया है। इसमें हमने 25 क्वेश्चन किया है और लास्ट में 3 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किया है रिवीजन के लिए। और इसके पहले हमने पार्ट 8 तक कवर किया है और सेम चीजें की है, 25 क्वेश्चन जीके के और 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपने 8 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 10 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें, और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे रेलवे से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।